अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम आपको बताएंगे एक ऐसे खतरनाक गैंग के हवाले से जो करोड़ों रुपए तावान वसूल करता था और बड़े बड़े डॉक्टर्स और बड़े बड़े जो कारोबारी हजरात हैं उनको अगवा किया जाता था। लेकिन इस गैंग की खास बात यह थी कि इसका मास्टरमाइंड एक ऐसा नौजवान था जो ना चल फिर सकता था, ना उठ सकता था और बिल्कुल भी वो मूव नहीं कर सकता था। लेकिन इस गैंग को वो बड़े अच्छे तरीके से चला रहा था और लोगों को अगवा करते चले जा रहे थे ये लोग और तावान वसूल किए जा रहे थे। बहरहाल आखिरकार सीआईए ने इस गैंग को पकड़ लिया। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी गैंग का जुल्म और जुर्म बेनकाब करेंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त एक ऐसा मुलजिम है मेरे साथ जो अपनी नौयत का एक बड़ा डिफरेंट केस है। ये नौजवान 2 साल से पैरालाइज है, ये ना चल फिर सकता है, ना खुद से बैठ सकता है। एक डॉक्टर साहब को अगवा किया जाता है और उनसे तकरीबन 20 लाख के करीब तावान भी लिया जाता है, उनको फिर छोड़ दिया जाता है। लेकिन 6 महीने तक पता नहीं चलता कि लोग कौन थे, कहां से आए, किसने उठाया, कोई क्लू नहीं था। तो बड़ी मेहनत करके सीआईए ने इस केस को सॉर्ट आउट किया और जब असल मुलजिम तक पहुंचे, असल मुलजमान तक पहुंचे, तो उनमें से जो उनका मास्टरमाइंड है वो ये नौजवान है जो इस वक्त यहां पर आप देख सकते हैं कि वो बैठ नहीं सकता, लेटा हुआ है चारपाई पे, क्योंकि ये 2 साल पहले पूछते हैं क्या वजह हुई कि ये पैरालाइज क्यों हुआ। लेकिन ये अगवा करता था लोगों को, फिर उनसे तावान मांगता था और 3 साथी इसके साथ मौजूद है। 4 लोगों का ये गैंग है, और भी तफ्तीश की जारी, हो सकता है और लोग भी बीच में शामिल हों, उनको भी पकड़ा जाएगा। बात करते हैं इससे। नाम क्या तुम्हारा? इंतसार। क्या नाम है? इंतसार। इंतसार। क्या करते हो? कार मैकेनिक। कार मैकेनिक हो? ये तुम्हारे साथ ये जो चलने फिरने वाला मामला है, जो नहीं तुम चल फिर सकते, कब से मसला हुआ तुम्हारा? झगड़ा हुआ था। झगड़ा हुआ था? हाँ जी। कब? 2 साल पहले। किस वजह से हुआ था झगड़ा? वैसे ही दोस्त थे आपस में। अच्छा। तो झगड़ा हो गया बस। फिर क्या हुआ? आपस में फायरिंग हुई तो फायर लग गया। फायर लग गया। तो कितना अर्सा हो गया सारे मामले को? 2 साल हो गए। 2 साल से तुम अब चलने फिरने से कासिर हो? बिल्कुल। हाँ जी। अब ये इलाज लाइलाज है, इलाज नहीं हो सकता तुम्हारा? करवा रहे हैं। इलाज हो रहा है? हाँ जी। अच्छा, तो ये तुमने गैंग कब बना लिया? लोगों को अगवा करना, फिर उनको उठाना, फिर 20-20 लाख रुपया तावान लेना, ये कब तुम्हारे जहन में आया? गैंग नहीं बनाया, सबकी बहामी रजामंदी के साथ ही सबने किया। भाई गैंग ही हो गया ना। बामी रजामंदी से क्या आप लोगों ने करना था? बामी रजामंदी से गली में किसी गरीब का घर तामीर करना था आप लोगों ने? बस ऐसे ही। नहीं, मेरी आप बता देना यार, मैं आपसे जो बात करूँ, आप बामी रजामंदी से कोई अच्छा काम करना था आपने? बस गलती गैंग हो ही गई। बना ना आपका। हाँ जी, गलती। 4 लोगों का गलती थोड़ी है भाई। अब पकड़े जाएं तो गलती है। आप तो, हमें पता चला है कि आप तो अगला प्लान कर रहे थे। एक और डॉक्टर, ये जी डॉक्टर इनके टारगेट होते हैं लोगों का ज़्यादा। डॉक्टर हो गए, कुछ और लोग हैं जिनके पास पैसा हो, जो इजी जो है, जिनसे पैसा निकलवाया जा सके। अच्छा, ये कब पहला प्लान किया, कब किस बंदे को उठाया था तुम लोगों ने? तुम्हारा क्या किरदार है गैंग में पूरा? जब अगवा करने जाते हो खुद साथ होते हो तो मौजूद? हाँ जी, साथ। गाड़ी भी तुम चलाते हो? नहीं। चला लेते हो वैसे? नहीं, अभी नहीं चला सकता। अब भी नहीं चला सकते, ठीक है। तो साथ होते हो तो मौजूद? हाँ जी। जब अगवा करना है, किसी को उठाना है, तो तुम साथ बैठते हो गाड़ी में? हाँ जी। उसकी क्या वजह है कि कोई तुम पे शक ना कर सके? नहीं, बस साथ जाते हैं बस। साथ जाते हैं? नहीं, कभी ये नहीं सोचा कि ठीक है मैं प्लान कर रहा हूँ, मैं चल फिर नहीं सकता, मैं कहीं फंस ना जाऊँ गाड़ी में, कहीं कोई और मामला ना हो जाए? ये चीज़, ये ख्याल नहीं आता? तो खुद साथ होते हो, मौजूद होते हो? हाँ जी। कितने लड़के हैं और तुम्हारे साथ? 4 लड़के हैं। 4 और हैं कि 5 है? 2 और हैं, 4 हम लोग पकड़ेंगे। 2 और लोग हैं? हाँ जी। ये 2 लोग जो नहीं अभी तक पकड़े गए, सीआईए पूरी कोशिश कर रही है, इंशाल्लाह जल्द उनको भी पकड़ा जाएगा, वो भी कानून की गिरफ्त में आ जाएंगे। टोटल तुम लोगों का फिर ये 6 लोगों का गैंग है? हाँ जी। ठीक है। तो पहला बंदा किसको अगवा किया तुमने? जिम वाले। कितना पैसा वसूल किया तुम लोगों ने? तकरीबन 30 लाख। कितना? 30 लाख। 30 लाख रुपया। कहाँ से उठाया था उसको तुम लोगों ने? जोड़े पुल से। अच्छा, क्या वो जिम का मालिक था या इंस्ट्रक्टर था, क्या करता था वो? बस वो सामान वगैरह उसका सेल करता है। जिम वाले को कहाँ से अगवा किया? जोड़े पुल के नज़दीक से। अच्छा, तो फिर उस वक्त कहाँ लेके गए, गाड़ी में किस तरह डीलिंग हुई, पैसा कैसे मंगाया? उसको रिंग रोड पे लेके गए, कॉल करके पैसे मंगवाए थे।
कॉल कर क्या कहा था घर वालों को उसके फ़ोन करके? उसी से कॉल करवाई थी कि पैसे चाहिए, मैं कहीं कारोबार में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। उसने अपने घर वालों से मंगाए? हाँ जी। अच्छा, तो जब ये सारा कुछ हो रहा होता है तो उस वक्त बंदा आपके साथ मौजूद होता है गाड़ी में? हाँ जी। तुम भी बैठे होते, पीछे तुम्हारे साथी होते हैं बैठे? हाँ जी। गाड़ी कौन सी यूज़ करते हो ज़्यादा? GLA हमेशा एक ही गाड़ी होती है या रेंट पे लेते हो तुम? रेंट पे। वो एक ही गाड़ी लेते हो हाँ जी। जिस पे वारदातें करते हो, वो एक ही गाड़ी लेते हो? हाँ जी। अच्छा, तो कितनी देर में बंदा उठाया, उसके बाद फिर क्या क्या करते हो उसके साथ? कुछ नहीं, उससे अगले दिन सुबह पैसे लेके छोड़ नहीं, दिए। जब बंदा उठा लिया कैसे उठाते हो? जिम वाले को कहाँ से उठाया? उसको जोड़े पुल के नज़दीक से उठाया। असले के तौर पे हाँ जी। गाड़ी में बिठा लिया? हाँ वो जी। कैसे, गाड़ी में था, अपनी बाइक पे था, किधर था वो? वो अपनी गाड़ी में था। अपनी गाड़ी में था, गाड़ी रुकवाई उसकी, हाँ जी। उसको गाड़ी में बिठा लिया, फिर उसको लेके चले गए रिंग रोड पे। अच्छा, तो वहीं से फिर उसको कॉल करवाई है। मारते हो ना पहले बंदे को? वो साथ वाला में था। मारते हैं वो? हाँ जी। धमकी देते हो जान से मारने की? हाँ जी। नहीं दोगे तो मार देंगे। हाँ जी। बताते क्या हो तुम लोग, कौन हो? बताते क्या, यानी कि उससे कहते हैं अगवा किया। अगवा कर लिया, जैसे नहीं बताओगे तो मार देंगे। हाँ जी। फिर उससे पैसे मंगवाए हैं, अगले दिन उसे छोड़ दिया सब। वो पूरी जो रात वो कहाँ रहा तुम लोगों के साथ? गाड़ी में रहा। गाड़ी में रहा? हाँ जी। तो क्या करते हो, मारते हो, एक ही गाड़ी में रखते हो? नहीं, बस उसे एक दफ़ा ही उससे पकड़ के उसके बाद वो उसे पता चल गया था कि मुझे पकड़ा, तो फिर उसने पैसे मंगवा लिए। कितने पैसे डिमांड किए थे तुम लोगों ने? तकरीबन 1 करोड़। कितना? 1 करोड़। 1 करोड़ तावान इन्होंने मांगा था और 30 लाख रुपए पे इन्होंने एक जिम के साथ बिजनेस करने वाला कोई शख्स था, उसको फिर उन्होंने जाने दिया 30 लाख रुपए। जब आपको पैसा दे देता है, कैश लेते हो किस तरह लेते हो? कैश। तो कैसे हैंड ओवर होता है, बंदा कैसे छोड़ते हो, पैसे कहाँ रखवाते हो? वो नुमान लेके आया, हैं? लड़का साथ नौमी को लेके। कहाँ रखवाते हो पैसे, क्या कहते हो उन्हें? बाई हैंड लेके आया था उसने कहा कि मुझे मेरा कोई आ रहा है, असिस्टेंट आ रहा है, उसे दे दो। तो तुम्हें ये नहीं लगता कि कोई बाई हैंड आ रहा है पैसे लेके देने आ रहे हो, पकड़े ना जाए कोई इस तरह का मामला? नहीं, डर था बस, उसने लिए। अच्छा, उस जिम वाले ने फिर कोई कार्रवाई नहीं करवाई? तुम तो पकड़े तो डॉक्टर की वजह से गए हो ना? हाँ जी। वो कितना अर्सा पुराना है जी ये केस, जिम वाले को जो उठाया था? डॉक्टर से 1 हफ्ता पुराना। 1 हफ्ता पुराना। उससे पहले क्या क्या मामला कर चुके? डकैती में भी तुम अंदर गिरफ्तार रहे हो, तुम्हारा वहाँ में रिकॉर्ड पता करा है। हाँ जी। कब से डकैतियाँ कब से कर रहे थे? ये पैरालाइज होने से 1 साल पहले की। कितनी डकैतियाँ की थी? याद नहीं है, कुछ हैं बच्चे उसके। काफ़ी ज़्यादा डकैतियाँ की थी। कहाँ के रिहायशी हो तुम? जोड़े पुल। जोड़े पुल। इतने पैसे का करते क्या हो? 30 लाख लिया, 4-5 लोग थे, क्या किया तुम लोगों ने? कुछ नहीं, बस ऐसे खा पी के हैं? बस इसी तरह आपस में इन्वेस्ट करके खाते पीते रहें। अच्छा, वैसे रूटीन में तुम कार मैकेनिक हो? हाँ जी। ये डकैती करने के बाद, अगवा करने के बाद अपनी वर्कशॉप पे आ जाते हो? हाँ जी। तो बैठ के कैसे मैनेज कर लेते हो, गाड़ियाँ कैसे ठीक करते हो? बस लड़के करते हैं काम। तुम बताते रहते हो? हाँ जी। ये वही बात है जी, वर्कशॉप पे भी ये दिमाग इस्तेमाल करता है, लड़के काम करते हैं। और जो इसका जो मेन काम है लोगों को अगवा करके तावान लेना, उसमें भी ये ब्रेन यूज़ करता है अपना, और लड़के काम करते हैं साथ। डॉक्टर के पास कैसे पहुंचे, क्या पता था डॉक्टर के पास, कैसे पता लगा पैसे उसके पास इतने? बस उस्मान को पता था, उसने बताया। उसने बताया? फिर प्लान किया तुम लोगों ने? असला कौन सा रखा होता तुम लोगों ने? असला वो कसूर के लड़के थे, उनके पास था। अच्छा, वो जो पकड़े नहीं गए। आपस में जब पैसा बांटते हो तो कैसे बराबर तकसीम करते हो सारे? हाँ जी। डॉक्टर से कितने पैसे मांगे? डॉक्टर से 50 लाख। 50 लाख। तो उसने कितने दिए? 20 लाख। कैसे दिए उसने? उसका साला देने यार। तो छोड़ा कैसे तुम लोगों ने उसे? रिंग रोड भी छोड़ दिया था उसे। नहीं, पैसे जब लेते हो तो उस वक्त तुम किसी और जगह पे होते हो, हाँ जी। और वो जो पैसे लेने वाला बंदा किसी और जगह से जाके पैसे कलेक्ट करता है। हाँ जी। जब पैसे मिल जाते हैं तो फिर बता देते हो जी कि मामला है। हाँ जी। अच्छा, पैसे कौन लेने जाता है तुम लोगों में? नुमान लड़का नौनी। डॉक्टर को कहाँ से उठाया था? मुर्गी खाने से। कहाँ लेके गए? रिंग रोड पे। रिंग रोड आपका मेन टारगेट है, वहीं रखते हो? हाँ जी। क्या वजह, वहाँ पे ट्रेस नहीं हो सकते तुम लोग? बस इसी तरह ही सबकी रजामंदी। फ़ोन पे रब्ते नहीं करते तुम लोग बिल्कुल भी? कोई भी नहीं। किसी से रब्ता, कोई निशान नहीं छोड़ते? जी। कितनी देर रखा डॉक्टर साहब को तुम लोगों ने? उसको भी रात ही रखा, सुबह छोड़ दिया। वो पूरी रात गाड़ी में घुमाते रहते बंदे को? हाँ जी।
डॉक्टर को गाड़ी में ही घुमाया और उसके बाद फिर उससे 50 लाख डिमांड की, 20 लाख मिला। अच्छा, उतनी देर रिंग रोड पे ही रुके और वहाँ से पैसे दिए और फारग हो गए। हाँ जी। उसके बाद फिर किसी ने इसका केस वगैरह या इस पर किसी को शक नहीं हुआ तुम लोगों पे? नहीं, तब नहीं हुआ। उसके बाद उसने FIR करवाई और ट्रेस हो। उसने FIR डॉक्टर ने करवाई, जिम वाले ने नहीं करवाई थी? नहीं। अच्छा, उसके बाद अगला जब पकड़े गए हो तो फिर किसको प्लान किया हुआ था तुम लोगों ने? कोई डॉक्टर था, उसने उस मारने का प्लान किया। डॉक्टर था, वो भी डॉक्टर ही था? हाँ जी। अब वो पकड़े ना जाते तो उस डॉक्टर को भी उठा लेना था तुम लोगों ने? हाँ जी। तुम्हारे घर वालों को पता है तुम ये काम करते हो? नहीं, कर नहीं जाता। घर जाते नहीं हो? अच्छा, क्या झगड़ा वो घर वालों ने छोड़ दिए कि तुम जो 4 साल हो गए हैं उनसे झगड़ा हुआ घर वालों से? बस नाज़रीन, ये सारे मामलात हैं जी। इस लड़के ने बता दिए क्या मामला है। अगर ये पकड़े ना जाते तो एक और डॉक्टर उठाया जाना था और उससे भी हो सकता है करोड़ों रुपए की डिमांड की जाती। ये डॉक्टर उमर है, कैंट के इलाके में इनका हॉस्पिटल है, छोटा सा क्लिनिक है। ये क्लिनिक से निकले हैं तो इनकी थोड़ा सा आगे जब गए हैं क्लिनिक से तो एक गाड़ी साथ लगी है, उन्होंने इनको उठाया और गाड़ी में अपने में बिठा लिया। उसके बाद ये गाड़ी में बिठा के और इनको डराते रहे और उनको थ्रेट करके घर फ़ोन करवाया। घर से पहले 5 लाख मंगवाया, फिर उनका चेक लिख के उसके ब्रदर इन लॉ को दिया और उसने जाके बैंक से पैसे कैश करवाए। फिर वो कैश करवा के लाया, फिर गाड़ी पीछे छुपी रही है। एक बंदा उतर के गया, उसने उससे पैसे ले लिए। इस तरह को 20.5 लाख रुपया इन्होंने उससे तावान लिया है। सारी रात उसको गाड़ी में बिठाई रखा है। सुबह इन्होंने उसको रिंग रोड पे एयरपोर्ट के सामने गाड़ी से फेंका और चले गए। 5 लोग गाड़ी में बैठे हुए थे। डॉक्टर साहब को दोनों सीटों के दरमियान उन्होंने नीचे बिठा लिया और उनको मुंह ऊपर नहीं करने देते थे, ऊपर से मारते थे। वो अगवाकार गैंग का सरगना है। वो फ़ोन करता है, गाड़ी रेंट पे ले लेता है, वो बाकी लोगों को फ़ोन करके बुलवाता है। उसके साथ एक बंदा बैठ जाता है जो गाड़ी चलाता है, वो अगली सीट पे बैठा होता है, वो लीड करता है, वो एक कमांडर के रोल अदा कर रहा होता है। वो जो चीज़ों की अरेंजमेंट है, गाड़ी कहाँ से लेनी है, कहाँ पे जाना है, वो सारा वो करता है। किस मुल्ज़िम को कहाँ से उठाना है, कहाँ पे उतारना है, ये वो करता है। ये अगवा बराए तावान का जो गैंग है, जो शख्स चला रहा था वो पैरालाइज है। उसका नीचे वाला धड़ जो है वो काम नहीं करता। उसको पैम्पर बांधा जाता है, उसको उठा के वॉशरूम तक ले जाया जाता है। चलने फिरने से बिल्कुल माजूर है। अगर उसको चारपाई पे लेटा दिया जाए तो वो खुद से उठ के बैठ नहीं सकता। यानी वो किसी जब गाड़ी मंगवाता था तो फिर एक लड़के को बुलवाता था, वो उसको घर से आके बाजुओं पे उठा के ले जा के गाड़ी में बिठा देता था और गाड़ी में बैठ के तो वो तमाम जो ऑपरेशन है उसको अपने हाथ में लेकर और हेड करना शुरू कर देता। इस वक्त ये हमारे साथ मौजूद हैं अगवाकार गिरोह के और जो मेम्बरान हैं, साथ 3 लोग हैं और तफ्तीशी अफसर आबिद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब बात करते हैं इनसे, ये लोग किस तरीके से लोगों को अगवा करते थे और जो माजूर शख्स है वो किस तरीके से इन लोगों को लीड करता था। नाम क्या तुम्हारा? सजावल उर्फ बादशाह। बादशाह तुम्हें किस नाम से कहते हैं, किस वजह से? बस वैसे ही छोटे होते नाम पर। तुम्हारा क्या नाम है? उस्मान। तुम्हारा? मतलूब। हाँ, मतलूब। अच्छा आबिद साहब ये बताइएगा कि ये इन्होंने क्या मामला क्या था, इन दोनों का क्या क्या इनकी है मामला, इन्होंने क्या किया है? जो ये सामान है दरमियान वाला, हाँ, ये रैकी करता था। ठीक है। जो ये बादशाह सजावल और बादशाह है, ये ड्राइविंग करता था गाड़ी की, जिस पे बंदे को किडनैप करना होता था। ये जो नुमान है अपना मतलूब और नोमी है, जो ये भी इनके साथ होता था। ये भी बंदा उठाने में, गाड़ी में बिठाने में, उसके बाद ये तवान की रकम लेने के लिए ये मतलूब जाता था। ये लेता था पैसे जी, ये पैसे लेकर जाता। और जो माजूर शख्स है वो सारे इनको हैंडल करता साथ जी, होता था, वो गाड़ी फ्रंट में? सीट पे बैठा होता था, वो इनको सबको वो हैंडल करता था। ये जी इस गैंग की एक इनफरादियत ये थी कि इस गैंग का जो मास्टरमाइंड था वो एक पैरालाइज, एक माजूर शख्स था, जो कि बल्कि नौजवान है वो लड़का, जो कि चल फिर नहीं सकता, लेकिन वो गाड़ी में अगवा के दौरान और अगवा करने के दौरान सारे मामलात में उसी गाड़ी में मौजूद होता था। बात करते हैं इन लोगों से, ये करते उठाते कहाँ से, कैसे उठाते हैं लोगों को? गाड़ी जब जा रहा होता है तो उस्मान फ़ोन करके रैकी कौन करता है तुम लोगों में से? उस्मान। कैसे रैकी करते हो तुम?
सर ये वो तो कहता होता बंदे को पहले देखता था। नहीं कैसे देखते पसंद कि तुम्हें पहले कोई इंस्ट्रक्शन देता है इस बंदे के पीछे पड़ो, या तुम बंदे ढूंढ रहे होते हो ये पैसा किसके पास सर है? इंस्ट्रक्शन देता है पहले। कौन? इंतजार। जो अंदर जो बाजूर है जी सर। वही सारे तुम लोगों को ऑर्डर देता होता था? जी सर। हैं? जी मास्टरमाइंड वही है तुम लोगों जी का? सर। अच्छा, वो कहता था कि फलाने बंदे की रैकी करो। ये इसके ये आने का टाइम या मुझे इसके वापस जाने का टाइम चाहिए, हाँ। तो इसके एक दो दिन पहले मैं उसको चेक करता था। कैसे चेक करते थे तुम? सर उसकी जो शॉप वगैरह होती थी वहाँ पे चले मैं- जाते थे वहाँ पे? हाँ जी। तो कहाँ बैठ के इंतजार करते थे तुम? सर उसका टाइम का पता होता है डॉक्टर किस टाइम इसने आना है, किस टाइम इसने निकलना है। अच्छा, जिस दिन उन्होंने काम करना था उस दिन तकरीबन 1 घंटा पहले मैं गया था वहाँ शॉप पे। तो जो पहले जिम वाले को उठाया था तुम करते क्या हो? वैसे करते क्या हो? प्लम्बर का काम करता हूँ। प्लम्बर के लोगों के घरों में दफ्तरों में जाकर काम करते हो? हाँ जी। इसे भी तुम्हें अंदाजा हो जाता है ना किसके पास कितना पैसा है? नहीं सर ये पहले कभी नहीं किया ऐसा काम कोई भी। जिम वाले को कब उठाया था तुमने? सर ये डॉक्टर के उठाने से कुछ वो देर कहाँ पहले। पे? तुम्हारे आसपास ही था ना कहीं? जी जोड़ा पुल पे। तुम्हारी दुकान भी उधर है, वो भी उधर है? जी दुकान मेरे जोड़ा पुल चौक पे है, वो भी उधर ही है। अंदाजा कैसे लगाते हो पैसे की? इसके पास पैसा ज़्यादा है और इसको उठा लेंगे तो पैसा मिल जाएगा? सर ये सबका ही मशवरा साथ होता था पहले। ऐसे तो नहीं है कि मैं कब कह दूँ तुम उसको सबकी पूछ रहा हो ना, अब सब क्या करते थे? तो सर मैं सिर्फ उसके आने का या जाने का टाइम बताना होता किसको? था इंतजार को। जो माजूर है हाँ जी। बंदे की रैकी हो गई, पता लग गया, फिर फिर ये 1-2 दिन पहले मुझे बता देता था, मुझे गाड़ी दे देता था। कौन? इंतजार। तो अच्छा। मैं कसूर से जाके इन्हें ले आता था, नोमी को और इसके साथ जो 2 दोस्त थे। फिर हम इधर आ गए जोड़े पुल। इधर से इसको पता होता था कब उसने निकलना, हम उसकी शॉप के सामने खड़े हो जाते थे। ये जो माजूर लड़का है इसको भी साथ लेते थे तुम? जी खुद ही उठाते थे? चल फिर नहीं सकता ये? नहीं इसको लेकिन सारी हैंडलिंग वही करता है? जी सर सब कुछ यही करता था। इसने सब बताना है, कैसे जाना, किधर जाना, क्या करना, सब कुछ वही करता था। और तुम लोग उसके मुताबिक अमल करते जी थे? सर। तुम्हारा नाम बादशाह है ना निकले जी। में, जो तुम्हारा नाम रखा जी। लगा? अच्छा, तो फिर जिम वाले को उठाया, गाड़ी में बिठाया तुम लोगों ने? जी कैसे उठाते थे तुम लोग? एक गाड़ी उसकी गाड़ी के आगे खड़ी करता था मैं। हाँ। तो नोमी और वो 2 जो नहीं पकड़े गए वो नीचे उतरते थे। हाँ। उसको गाड़ी से उतार के। कैसे? उनमें से कोई बंदा लड़का और भी है, उसने यूनिफॉर्म पहना होता था कोई? जी। कौन सा? अरफान ने पहना होता क्या? था। यूनिफॉर्म पहनी होती थी पुलिस की, और उसके पास गन भी थी। अच्छा, तो वो आगे आ जाता था, गाड़ी खड़ी करके वो उनको बाहर बुलाता था, आपका कोई मसला है पुलिस में तो हमारे साथ चलें। तो अच्छा, बंदा बैठ जाता था? जी बैठ जाता था। फिर हम गाड़ी ले जाते थे, जब रिंग रोड पे जाते थे फिर इंतज़ार सारी उसको बात बताता था। मारता कौन था बंदे को? जी मारता वही पीछे जो इरफान था वो मारता था। ज़्यादा मारते नहीं थे ज़्यादा, लेकिन एक आधी चपेड़ ही मारी उसने बस। धमकी क्या देते थे? धमकी यही देते थे कि पैसे दे दो वरना तुम्हें ये कर देंगे, वो कर क्या देंगे, ये वो मार देंगे या ऐसे करेंगे वैसे। इंतज़ार ही कहता था जो भी इंसान क्या कहता था? पैसे दे दो नहीं तो तुम्हें मारेंगे। और फिर वो खुद ही सर मान जाता था, पैसे दे देता था। अच्छा, ज़्यादा नहीं थे ना, डॉक्टर साहब ने इतना ज़्यादा यानी किया था, मना किया ना, उसने उस्मान ने मना किया था, मान गए थे उसी टाइम ही। अगर कोई इनकार करता था या कहता था मैं तुम्हारे बुक्स में, कोई शक पड़ता था, कोई कार्रवाई करवाएगी, तो उसको क्या धमकियाँ देते थे? यही कि तुम्हारे घर वालों को उठा लेंगे, उनको भी फिर हम उनको मारेंगे। बात करते हैं इस केस के तफ्तीशी अफसर से। जी अब ऐसा बताइएगा, ये क्या मामला है? क्या ये गैंग किस तरह से ऑपरेट करता था और क्या क्या इंकशाफात किए हैं इन लोगों ने? इन्होंने पहले एक जिम वाला अगवा किया था, उसके बाद डॉक्टर उमर को अगवा किया था। ये गैंग जो है ये 2 दोस्त थे, उनकी आपस में मीटिंग हुई कि यार कोई ऐसा काम करते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आ जाए। उन्होंने 2 लड़कों को 3 लड़कों को बल्कि कसूर से बुलाया और आपस में मीटिंग की। एक इनके साथ साथी है आसमान, वो रैकी करता था कि जिसको उठाना है वो कब निकलता है और कब घर वापस जाता है। जब ये जिम वाला घर से निकला है काम से घर जाने के लिए, इन्होंने गन पॉइंट पर उसको उठा लिया है, उसको रिंग रोड पे ऊपर ले गए हैं, उधर घुमाते फिराते रहे हैं गाड़ी में? जी गाड़ी में बिठा के उधर ले गए हैं। एक गाड़ी में कितने लोग सवार होते थे? जिम वाले की अपनी गाड़ी थी जिससे उसको किडनैप किया था। उसके बाद कुछ लोग उधर हो गए हैं जिम वाले की गाड़ी के पास, साथ दूसरे हो गए हैं जो इनकी रेंट पे गाड़ी ली हुई थी उसमें बैठ गए हैं और उसको अगवा कर लिया, उससे सुबह तवान लिया और उसको फारिग कर दिया, छोड़ दिया। कितना डिमांड किया था इन लोगों ने? डिमांड किया था इन लोगों ने 1 करोड़ रुपया, उसने 30 लाख रुपया दिया है और इन लोगों ने उनको छोड़ दिया है।
30 लाख रुपए। जी 30 लाख। अच्छा, उसके बाद फिर उस शख्स ने फिर कोई कार्रवाई नहीं करवाई इनके खिलाफ? उनको इतना डरा दिया था कि वो कार्रवाई कराने के लिए तैयार नहीं था। उनको क्या था, अगर तूने किसी को बताया तो तुम्हारे घर वाले भी सबको उठा लिया जाएगा। अभी सब इनका तरीका वारदात क्या था, क्या क्या इंकशाफात किए, किस तरीके से लोगों को जो है रैकी करते थे, कैसे उनको पता होता था इसके पास इतना पैसा है और उसको हम लूट लेंगे? इनका तरीका वारदात ये है, जो आसमान है ये प्लम्बर का काम करता है, और जो पहले डॉक्टर अपना जिम वाला अगवा किया था उसके जिम के साथ ये रहता है। उसके पास इसको पता था ये बहुत पैसे हैं। यानी अगवाकारों में एक प्लम्बर भी है? जी एक प्लम्बर भी है। ये जो आसमान है ना, ये प्लम्बर है, डॉक्टर के घर प्लम्बर का काम किया था। अच्छा। तो इसने दूसरे अपने दोस्तों को बताया था कि इसके पास बहुत पैसे हैं, जब उठाएंगे जितने पैसे बोलोगे उतने मिल जाएंगे। तो इन्होंने डॉक्टर उमर को अगवा कर लिया। ठीक है, उसके बाद फिर फर्दर और किस तरह रोकते कैसे हैं ये बंदे को? रोकते ऐसे थे, इनका एक साथी अभी फरार है, वो पुलिस की यूनिफॉर्म पहनता था और उसके पास गन होती थी। सबसे पहले गाड़ी से वो उतरता था और गन पॉइंट पे जिसको उठाना होता था उसको रोकता था। यानी कि जिस शख्स को अगवा करना होता था उसकी गाड़ी के सामने वो शख्स आता था जो पुलिस यूनिफॉर्म में और असले के साथ होता था, गाड़ी वो रुकवाता था? जी गाड़ी वो और रोका। बंदा वैसे डर के रुक जाता है, पुलिस वाला क्यों रोक रहा है? पुलिस वाला और गन सीधी कर लेता था उन पे अच्छा। कि मैं अगर रुके ना तो गोली मार दूंगा। ठीक फिर है। वो गाड़ी रोक लेते थे, उसको गाड़ी से निकाल के अपनी गाड़ी में बैठाते थे और उसकी गाड़ी भी साथ ले जाते थे। जब उसको रिलीज करते थे, फारग करते थे पैसे लेके, फिर उसको गाड़ी दूसरी साइड पे रिंग रोड के दूसरी तरफ खड़ी करते थे और उसको छोड़ देते थे कि तुम्हारी गाड़ी दूसरी तरफ खड़ी है, उधर से जाके ले लो गाड़ी। अभी नाज़रीन ये बड़े मासूम लग रहे हैं, लेकिन सीआई की हिरासत में ये लोग पकड़ लिए गए हैं। लेकिन जब ये किसी को अगवा करते होंगे, फिर उसको मारते होंगे, फिर जैसे उससे तावान, कितना तावान मांगा था जी जिम वाले से? 1 करोड़ मांगा था। 1 करोड़। कितना मिला जी? 30 लाख। 30 लाख रुपया। और डॉक्टर साहब से कितना मांगा था जी? 50 लाख। कितना मिला? 20 लाख। 20 लाख। और जिम वाले जो भाई साहब हैं उन्होंने तो कार्रवाई नहीं करवाई? जी नहीं। उनको डरा दिया था तुम लोगों ने? जी। अभी भी वो नहीं कार्रवाई करवाना चाह रहे? जी वो अभी भी कार्रवाई नहीं करवाना चाह रहा है। इनसे डर रहा है कि इन्होंने पता नहीं क्या कर देना वापस आके। तो इतना खौफ है जी? ये वैसे सारे हैप्चुअल हैं जी, सारे वारदाती हैं? जी सारे वारदाती हैं ये। तुम बताओ तुम्हारा क्या रोल किरदार है सारे मामले में? बस गाड़ी लेके चला जाता था। तुम गाड़ी चलाते थे जी जिसमें बंदे को अगवा किया जाता है? जी। तो हवाई किया ना सारे? दूसरी गाड़ी जो है, जो जिसको उठाते थे उसकी गाड़ी लेके चला जाता था। कहाँ जाते थे तुम? इनके पीछे होता था। पीछे होते थे? जी और जब पैसे मिलते थे गाड़ी और बंदा दोनों छोड़ देते थे? जी। तो ये क्या वजह है कि आम पुलिस से ट्रेस नहीं हुए क्या इतने अरसे तक, और वारदातों पे वारदातें किए जा रहे थे? असल में इन्होंने कोई सबूत नहीं छोड़ा था। अच्छा। जब अगवा किया था जिम वाले को और डॉक्टर को, अच्छा। उसके बाद हमने बड़ी कोशिश और मेहनत, दिन रात मेहनत करके पता करके ये रेंट पे गाड़ी लेते थे। रेंट पूरे लाहौर के रेंट का पता किया है, फिर बड़ी मुश्किल से एक हमें रेंट मिला है। उसमें पता लगा ये गाड़ी जी जो है ये इस्तेमाल गाड़ी रेंट पे लेते हैं और ये लेते हैं। ये लोग ये लेते हैं। अपने नाम पे नहीं लेते थे, दूसरे लोगों के नाम पे लेते थे, अपने यार दोस्तों के नाम। तो ये क्यों तुम लोग ने कब से बनाया गया है? किस कब से शुरू किया ये ये बस यही की है जो की है सर। काम? यानी कि 2 वारदातों में 50-60 लाख रुपया तुम लोगों ने उड़ा लिया। हाँ जी। तो ये पैसे का करते क्या थे तुम लोग? बस ऐसे ही खर्च कर देते थे। हैं? ऐसे ही खर्च कर देते थे। तुम कहाँ के रहने वाले हो? मैं कसूर का सर। और तुम कहाँ के रहने वाले हो? जोड़े पुल से। लाहौर के हो तुम? जी। तुम कहाँ के हो? लाहौर का। लाहौर के ही हो? जी। इससे पहले कोई और वारदातें जो की हो तुम लोगों ने अगवा की? कोई भी अगर नहीं। पकड़े ना जाते तो यही काम जारी रहना था? नहीं सर। ऊपर बस- देखो ना। नहीं सर, बस गलती हो गई, बस नाज़रीन- समझी में हो गया फिर जी। जाते हैं। ये नासमझी में तो नहीं होता। 1-1 करोड़ रुपया तावान उठा रहे हो लोग। मारता कौन कौन था जी बंदे को? सर वही तुम भी इरफान। होते थे साथ? जी सर, मैं गाड़ी चलाता था वो वाली जिसमें होता अगवा होता था। जी। और साथ बैठा था तुम्हारा वो मजदूर जी। आदमी, मास्टरमाइंड। जी। बहर नाज़रीन, ये इस वक्त सीआई की हिरासत में है। इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल कर ली है सीआई ने। एक अच्छी कार्रवाई है कि इतने ख़तरनाक जो लोग हैं ये पकड़े गए हैं। अब नहीं कोई और वारदात नहीं करेंगे किसी और को, जब तक ये पकड़े हुए हैं, गिरफ्त में हैं, तो डेफिनेटली ये लोग तो नहीं करेंगे। बहरहाल फिर भी आप लोग मोहतात रहें, ऐसे लोगों से बचें। और अब देखें कि एक शख्स, किसी को क्या पता, जिन लोगों को तुम लोग उठाते थे उसके कोई दुश्मनी होती थी, कोई पता चलता मामला, कोई जान पहचान? नहीं सर। तो फिर क्या शॉर्ट लिस्ट कौन करता था कि इसको ही उठाना है? मैं तो लिस्ट कौन ना चुंदा केड़ा सी कि एनू ही चुकना है? ये वो इंतसार फाइनल करता था। हैं? इंतसार ही करता था फाइनल। ये जी वो जो मजदूर शख्स लड़का है वही सब कुछ फाइनल करता था। वो चेक करता था जी कि इस बंदे को उठाना है, कब आना है, कब जाना है। ये बंदा पीछे पड़ जाता था उस बंदे के, उसके पीछा कर रहा होता था, कब गया, कब आया, किधर गया,
सारी रैकी करके। तो ये नॉर्मली जो भी वारदाती हैं वैसी वारदातें करते हैं। तो आप लोग भी मोहतात रहें, जो बहुत क्लोज है उसको अपनी ज़ाती मसरूफियात के बारे में बताएं। अननोन लोगों के सामने कोई इस तरह के मामलात बताने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए, अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।